नमस्कार साथियों, मैं विनोद शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एबीवाई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। हमने इससे पहले जो बात करी थी वो किस पर बात करी थी? ऑपरेशन सिंदूर पे। हम करंट पढ़ रहे थे। करंट में हमने ऑपरेशन सिंदूर में इससे पहली वाली क्लास में बात करी, उसमें हमने ये बात करी कि हमने किन किन हथियारों से भारत पर हमला किया। देखो, जब भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान ने भी प्रतिक्रिया स्वरूप हम पर हमला किया और हम पे क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, ड्रोन छोड़े गए, बहुत मिसाइलें छोड़ी गई, लड़ाकू विमान छोड़े गए, लेकिन कोई भी भारत की धरती पर गिर नहीं सका। क्यों नहीं गिर सका? उसका कारण क्या है? तो कारण उसका है रक्षा कवच। किसका रक्षा कवच? भारत की वायु क्षेत्र का रक्षा कवच, जो क्या कहा जाता है, भारत का अपना ओन आयरन डोम, भारत का खुद का आयरन डोम। अब आयरन डोम क्या है? देखो, थोड़े टाइम पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, चाहे यूट्यूब देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, और आज की हर कोई इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे सबने देखा होगा। उसमें क्या है, एक आदमी आराम से बियर पी रहा है छत पे, और क्या ऊपर क्या है, वो अपने पुराने ज़माने में नहीं हो रहे थे जैसे कि रामायण और महाभारत में, एक तीर इधर से आया, एक तीर इधर से आया, बीच में लाइट फूटी और वो उस तरीके से क्या है, आप हवा में ही नेस्त नाबूद हो गए। मतलब उस तीर से ना तो इधर वाले के नुकसान पहुंचा ना उधर वाले के नुकसान पहुंचा। बस उन तीरों को मिसाइलों से क्या है, प्रतिस्थापित या रिप्लेस कर दो। मतलब उधर से किसी ने मिसाइल छोड़ी, इधर से भी एक मिसाइल छोड़ी, बीच में दोनों टकराए और लाइट फूटी, एक चमक निकली, और क्या है, वो मिसाइल हवा में ही क्या है, नष्ट नाबूद होगी। या जो हमला करने धरती पे आई थी, धरती पे तबाही करने आई थी, उसी को क्या है, सामने वाले देश ने क्या है, हवा में ही नष्ट कर दिया। ये सबसे पहले जो ये आयरन डोम सिस्टम है, ये जब चर्चा में आया था तो किसका आया था? इजराइल का आया था। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो हर भारतीय का सीना क्या है, गर्व से फुला देगा। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो रक्षा कवच, भारत का खुद का आयरन डोम। देखो, इसका आपका नमूना देखना अगली क्लास, अगले स्लाइड पे अपन जो ये वीडियो देखने वाले, आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। देखो, ये देखो, ये भारत की तरफ से है, ये यहाँ ब्लास्ट किया, ये ब्लास्ट किया, ये ब्लास्ट कैसे हो रहा है, अपन उसके बारे में बात करने वाले। देखना आप, देखो, समझ क्या बात कर रहे थे। इधर से पाकिस्तान ने हम पे एक मिसाइल छोड़ी, इधर से भारत ने भी अपनी मिसाइल छोड़ी, और यहाँ पर क्या है, एक तरीके से ये एक आग लगी और एक क्या है, चमक निकली, और क्या है, इसको हवा में ही क्या है, नष्ट कर दिया गया। अब विश्वास नहीं करेंगे, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर कम से कम हजारों ड्रोन से हमला किया, हजारों ड्रोन। उन्होंने मिसाइलें तक दागी, उन्होंने लड़ाकू विमान तक छोड़े, और अभी कल परसों न्यूज़ में भी आ रहा है कि उन्होंने ये माना है कि उनका क्या एक फाइटर जेट भी भारत ने गिरा दिया है। तो किसकी वजह से, क्या था भारत के पास ऐसा जो वो इन सब में, ये सब करने में कामयाब हो पाए? और भारत की क्या है, भारत की वायु रक्षा क्षेत्र को क्या है, पूरी तरीके से सेफ रख पाए, पूरी तरीके से क्या है, सुरक्षित रख पाए। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है क्या है, रक्षा कवच, जिसको क्या बोला गया, भारत का खुद का आयरन डोम। अब ये आयरन डोम है क्या, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट या कौन कौन से इसके भाग है जिसकी वजह से हम क्या ये सब कर पाए, उसके बारे में हम डिटेल चर्चा करने वाले कि वो कौन कौन से हथियार थे या कौन कौन से सिस्टम थे जिससे क्या भारत के ऊपर एक भी हवाई हमला करने में पाकिस्तान समर्थ नहीं हो पाया। ठीक है, तो अपन इसके बारे में बात करने वाले। देखो, जिसका क्या नाम दिया गया है, तो उसका नाम दिया गया है आकाश तीर। क्या नाम दिया गया है? मिलिए, भारत के अपने एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम क्या गया, आकाश तीर, कंप्लीट एयर डिफेंस कवर। अपन इसके बारे में बात करने वाले। भारत का जो डिफेंस सिस्टम है या भारत की जो वायु रक्षा प्रणाली है, उसका नाम क्या दिया गया, तो आकाश तीर। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ये आकाश तीर था क्या। उससे पहले बात करते हैं, देखो मैं आपको एक बिल्कुल सामान्य भाषा में समझा देता हूँ कि ये वायु रक्षा प्रणाली होती क्या है। देखो, इधर से पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, ये पाकिस्तान की मिसाइल है, ये भारत पर छोड़ी गई। ठीक है, यहाँ पर भारत ने अपना सिस्टम लगा रखा। ठीक है, ये सिस्टम लगा रखा। इस सिस्टम को जैसे ही पता चला कि इधर से मिसाइल आ रही, इसने क्या किया, अपनी मिसाइल को क्या है, एक आदेश दिया कि भाई साहब वहां से एक मिसाइल आ रही है, इसको मारो। तो इसने क्या किया, यहाँ से एक मिसाइल छोड़ी और इसी मिसाइल को क्या है, हवा में ही क्या है, निपटा दिया। मतलब जो मिसाइल भारत के यहाँ पर, जिस मिसाइल को कहाँ पर है, यहाँ पर हमला करना था भारत की सरफेस पे, उसको क्या है, भारत ने या फिर इस सिस्टम ने क्या है, उसको हवा में ही इस जगह क्या है,
मार दिया, मतलब दुश्मन देश का कोई भी हवाई हमला जिसको अगर अपन हवा में ही नष्ट कर देते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, वायु रक्षा प्रणाली। इसमें भारत के पास कौन कौन से ऐसे उपकरण थे जिसकी वजह से हम ये कर पाए, हम उसके पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। एक एक इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से भारत ने अपने क्या वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत किया, वायु रक्षा क्षेत्र को पूरी तरीके से सुरक्षित किया। और यही कारण था कि आज भारत में क्या पाकिस्तान अपने जो मंसूबे थे कि भारत में भारी तबाही करने की, जैसे हमने उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करी, हमने उनके घर में जाके मिसाइलें मारी, वही चीज़ ये करना चाहते थे, लेकिन भारत द्वारा जो सिस्टम लगाए गए उनकी वजह से वो उनके मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। आइए देखते हैं आगे। देखो अपन ने इससे पहले इंट्रोडक्शन दे रखे थे कि भारत का अपना एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा, आकाश तीर। ये नाम याद रखना, कौन सा नाम, आकाश तीर। ठीक है, ये भारत का अपना क्या वायु रक्षा प्रणाली है। आगे बात करते हैं इसमें क्या क्या है। देखो आकाश तीर, अगर आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लैंग्वेज लिखनी पड़े तो अपन ये भाषा लिखेंगे। तो आकाश तीर है क्या, भारत का एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली जो किसके द्वारा निर्मित किया गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और डीआरडीओ द्वारा संयुक्त रूप से विकसित है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, पुर्जे देखो इसमें कौन कौन सी है। तो एकीकृत नियंत्रण प्रणाली, मतलब सबको नियंत्रित करने का क्या एक एकीकृत सिस्टम है कि भाई जितने भी इसमें पुर्जे लगे हुए हैं उनको क्या पूरी तरीके से एक सिस्टम है जो उनको कंट्रोल करता है। दूसरा क्या है, वास्तविक समय निगरानी। वास्तविक समय निगरानी मतलब हाल फिलहाल, मतलब यूँ कि एक सेकंड का भी क्या डिले नहीं होता, जैसे ही वहाँ मिसाइल आई यहाँ बताया और यहाँ से हमला हुआ तो इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक समय निगरानी। कि वहाँ से जैसे ही किसी ने अपने ऊपर हमला किया अपन को तुरंत पता लग जाएगा कि हाँ भाई अपने पे यह हमला हुआ है। फिर स्वचालित लक्ष्य भेदी। स्वचालित लक्ष्य भेदी मतलब हमको इसको टारगेट नहीं करना पड़ता, जैसे ही पता इसको चलता है कि वहाँ पे मिसाइल है, अपने आप जाकर हमला कर देती है और क्या है उसको हवा में नष्ट कर देती है। तीसरा स्केलेबल आर्किटेक्चर। इसका क्या मतलब होता है, देखो ये एक इंग्लिश का शब्द है, इसको ऐसे समझो कि हम जब चाहें इसकी क्या क्षमताओं में विस्तार कर सकते हैं। जैसे मान लो अभी हमारे पास ऐसी मिसाइल इसमें लगा रखी जो 50 किलोमीटर तक वार कर सकती है, हम चाहें तो इसमें क्या 100 किलोमीटर वाली भी मिसाइल लगा सकते हैं। मतलब स्केलेबल आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि हम जब चाहें इसकी क्षमताओं में क्या विस्तार कर सकते हैं या इसकी क्षमताओं में क्या बदलाव कर सकते हैं। दूसरा गतिशीलता। देखो ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। गतिशीलता का मतलब क्या, देखो इसमें फोटो में जैसा आप देख रहे होंगे तो ये क्या एक ट्रक पे लादा हुआ है, मतलब ये क्या करते हैं इसको ट्रक पे लेके चलते हैं भाई यहाँ, और इसको जैसे आज यहाँ लगाया, मान लो ऐसा समझो कि आज पाकिस्तान ने जैसलमेर पर हमला किया, जैसलमेर पर हमला किया तो हम इसको जैसलमेर ले गए, जैसलमेर में लगाया और वहाँ से हमने बच गए। पता चलता है कि भाई कल हम पे चाइना ने भी हमला कर दिया तो हमने जैसलमेर से उठाया अरुणाचल प्रदेश पे लगा दिया। तो मतलब क्या है, इसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने में हमको क्या ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत आसानी से इनको क्या एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसलिए क्या है इसकी गतिशीलता में भी ये बहुत अच्छा है। हमको बस क्या है ट्रकों पे लाद रखें और ट्रक एक जगह से दूसरी जगह ले जानी, तो गतिशीलता में इसका बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। देखो अब इसमें क्या है आकाश एसएम। आकाश एसएम का मतलब आकाश मिसाइल जो क्या है सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मतलब सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। दूसरी जो इसमें तोपें हैं, ये दोनों तोपें हैं एक तरीके की ZU-23 और L-70 गन्स। ये अपन इन सब के बारे में डिटेल में आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। फिर क्या है S-400 सिस्टम, DRDO D4 एंटी ड्रोन सिस्टम, ठीक है। ये सारे क्या है, ये वो सारे इक्विपमेंट है जिनसे भारत ने अपने वायु क्षेत्र को पूरी तरीके से सुरक्षित कर रखा और बहुस्तरीय लेवल पे करके। मान लो ऐसे कि अब जैसे अपन ने बात करी लंबी दूरी पे अपना क्या S-400 है, मान लो किसी वजह से S-400 से वो बच गया तो आकाश तो इसको बराक मारेगा, बराक मिसाइल मारेगी, बराक से बच गया तो आकाश मारेगा, आकाश से भी बच गया तो ये गन मारेगी और उससे भी बच गया तो ये लास्ट में एंटी ड्रोन सिस्टम मार देगा। मतलब इसको सामने वाले को मरना तो है, ये किस किस से बचेगा। तो हमने क्या बहुस्तरीय हमारा क्या है डिफेंस सिस्टम विकसित किया और यही कारण है कि पाकिस्तान का एक भी ड्रोन भारत में गिर नहीं पाया, ठीक है। इसमें यहाँ पे एक मिसाइल और है जिसका नाम है बराक 8। ये मिसाइल और यहाँ पर ऐड कर देना, ठीक है। आकाश ZU-23 L-70 गन्स, S-400 सिस्टम, DRDO D4 एंटी ड्रोन और एक बराक 8 मिसाइल भी है। तो कितने पुर्जे हो गए इसमें, मेन जो इसके जो 5 है वो कौन कौन से, आकाश तीर में बात कर रहे हैं, ZU-23 और L-70 गन्स, S-400 सिस्टम और DRDO को D4 एंटी ड्रोन। देखो अपन ने पहले ही बात करी कि रक्षा कवच जिसकी बात करी आकाश तीर की, वो क्या
उसका लाइन क्या थी, हमारा खुद का आयरन डोम। आयरन डोम इजराइल ने बनाया, और मतलब उसने यूं कर दिया कि भाई साहब आयरन डोम है तो नीचे वालों को कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन भारत ने उससे भी तगड़ा सिस्टम बनाया, जिसको क्या बोला, आकाश तीर। देखो हम भारतीयों की एक बहुत बड़ी समस्या है, हम क्या करते हैं कि हमारी क्षमताओं पे विश्वास ही नहीं करते। कैसे, इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण समझो। देखो कपड़ों की दुकान पे जाओगे तो आपने क्या है, शर्ट लेना किसका, पीटर इंग्लैंड का। अब पीटर इंग्लैंड जो है ना, वो देखोगे तो भारत की ब्रांड है, किसकी, आदित्य बिरला की। लेकिन आदित्य बिरला अगर उसके नाम से कपड़ा बेचे तो आप खरीदोगे क्या, नहीं खरीदोगे, अरे यार कपड़ा अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भारतीय कंपनी ने बनाया। लेकिन यही जब वो अंग्रेजी नाम से कपड़ा बेचते तो आप, अरे भाई साहब बाहर का ब्रांड है, अच्छा ही होगा। क्यों, क्योंकि हमको क्या, हमारी क्षमताओं पर ही विश्वास नहीं। अभी भी जैसे आप न्यूज़ चैनल उठा के देखोगे, कितने ही लोग ऐसे कि डरे हुए हैं, अफवाहें फैला रहे कि राफेल गिरा दिया, ये गिरा दिया, वो गिरा दिया। भाई साहब कुछ भी ना हुआ ऐसा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने हमारा सिस्टम इस तरीके से विकसित कर रखा। और आकाश तीर हमारी क्षमताओं का बहुत अच्छा उदाहरण है कि हम क्या कर सकते हैं। हम भारतीय अगर अपने वाली पे आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एक और बहुत अच्छा उदाहरण देखो। जब कारगिल युद्ध हुआ था उस समय क्या हुआ था कि दुश्मन जो था वो चोटी पे बैठा हुआ था, ठीक है, और हमारे पास क्या है कि उनकी लोकेशन नहीं थी कि भाई वो किस जगह बैठा हुआ है। तब हम अमेरिका के पास गए और अमेरिका को बोला कि, और उनसे ये रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब आपके पास जीपीएस है, तो आपको दिख रहा है ऊपर से कि वो कहाँ बैठे हैं, बस आप हमको उनकी जगह बता दो कि यहाँ पर जाके बैठे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि हमारी जो तोपें हैं वो वहाँ पर हमले ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हमको पता नहीं था कि एक्चुअल वो बैठे कहाँ हैं। लेकिन तब हमारे अमेरिका ने हमारे साथ धोखा किया और हमको उन्होंने क्या है, जीपीएस की लोकेशन नहीं दी। उस समय भारत चुप नहीं बैठा, भारत ने क्या किया, अपना खुद का सिस्टम बनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, नाविक। और आज हमको किसी से भी लोकेशन लेने की जरूरत नहीं, हम क्या, हमारी सीमाएं खुद सुरक्षित करके बैठे, और हमने अपना खुद एक जीपीएस सिस्टम बनाया जिसका नाम क्या है, नाविक। तो भारतीयों की क्षमताओं पे आप अविश्वास मत करिए, देखो आपकी भारत क्या कर सकता है और इसने क्या किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि किस तरीके से आकाश तीर जो है वो आयरन डोम से बेहतर है। देखो ये स्लाइड मैं इसलिए लाया हूँ मेन की यही दिखाने के लिए कि आप हमारे जो भारतीय के जो वैज्ञानिक है बस उन पर विश्वास करो। हो सकता है ये आने वाले एग्जाम में भी आ जाए, आरएस मेंस आने वाला, उसमें साइंस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट है और हो सकता है ये सीधा का सीधा क्वेश्चन आ जाए। देखो कैसे बेहतर है। सबसे पहले तो बात करते हैं बनाया किसने आकाश तीर को, अपन ने पहले ही बात करी डीआरडीओ और बेल ने। बेल यहाँ पर कौन सा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसको किसने बनाया, तो इजराइल के आयरन डोम को किसने बनाया, तो राफेल एडवांस डिफेंस। देखो अब ये राफेल वो मत समझ जाना कि राफेल हमारा जो प्लेन है वो कंपनी ने बनाया होगा, कि राफेल भी इसी ने ही बनाया होगा। राफेल हमने जो लड़ाकू विमान लिया वो फ्रांस से लिया है और वो दसोल्ट एविएशन ने बनाया है। यहाँ पे आयरन डोम इजराइल की कंपनी है, कौन सी, राफेल एडवांस डिफेंस, उसने बनाया। आकाश तीर किसने बनाया, डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने मिलकर। देखो अब बात करते हैं स्कोप, दायरा कितना है। आकाश तीर इज इंटीग्रेटेड मल्टी लेयर्ड सिस्टम, मतलब बहुस्तरीय एकीकृत सिस्टम है। वाइल दैट आयरन डोम फोकसेस ओनली ऑन शॉर्ट रेंज रॉकेट्स। देखो हमारा जो आकाश तीर है वो चाहे कितनी भी दूरी की मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, ड्रोन हो, लड़ाकू विमान हो, या कुछ भी हो जो आकाश में पैर के भारत पर हमला किया जा सकता है, उन सबको नष्ट करने की ताकत रखता है। लेकिन आयरन डोम सिर्फ शॉर्ट रेंज रॉकेट्स, मतलब जो रॉकेट लॉन्चर से जो रॉकेट छोड़े जाते हैं, आपने पिक्चरों में देखा होगा, कंधे पे लोग, बॉर्डर मूवी देखी है ना, लगभग सब नहीं देखी, उसमें लास्ट में सनी देओल आता है ना, वो कंधे पे लेके, बस वो रॉकेट लॉन्चर है। तो उस तरीके के जो रॉकेट है ना, उसी से ही आयरन डोम सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन हमारा आकाश तीर चाहे मिसाइल हो, लड़ाकू विमान हो, चाहे ड्रोन हो, और भी जो आप हवा में मार के नुकसान पहुंचा सकते हो, सबके खिलाफ पूरी तरीके से मुस्तैद है और सबको खत्म करने की ताकत रखता है, पहली बात। दूसरी मोबिलिटी, मैंने इससे पहले ही बताया, आकाश तीर को क्या गाड़ियों पे, ट्रकों पे लगा के हम कहीं भी ले जा सकते हैं, जब इच्छा हुई 10 मिनट में उठाए और ले गए और 10 मिनट में वहां जाके चालू भी कर सकते हैं। लेकिन आयरन डोम में ये सुविधा नहीं है। आयरन डोम अगर आपने यहाँ लगा दिया तो वहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया नहीं जा सकता, और अगर ले जाएंगे भी तो क्या उसमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमारा आकाश तीर के साथ ये भी समस्या नहीं है। तो देखो दो डिफरेंसेस इतने खतरनाक है कि किस तरीके से हमारा जो आकाश तीर है वो आयरन डोम से बेहतर है। तीसरा, एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी, मतलब एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी मतलब क्या ये ड्रोन को मारने में सक्षम है। यहाँ पर एक और बहुत अच्छी बात, देखो आकाश तीर ड्रोनों को भी खत्म कर सकता है, लेकिन आयरन डोम के पास ये शक्ति नहीं है। वो ड्रोन के खिलाफ पूरी तरीके से प्रभावहीन है, बिल्कुल भी ड्रोन को वो मार नहीं सकता है। तो ये है भारत का अपना आयरन डोम रक्षा कवच, जिसको क्या बोला कि आकाश तीर। और देखो इस तरीके से डिफरेंसेस देखो तो हमारे आकाश तीर के आगे इजराइल का आयरन डोम कहीं नहीं टिकता। फिर हम बात करते हैं आगे अब आकाश तीर में है क्या। सबसे पहले
आकाश मिसाइल। ठीक है, आकाश मिसाइल भारत के द्वारा पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से निर्मित की गई है। इसमें किसी भी देश का कोई भी हाथ नहीं, हमारे डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने दोनों ने संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया, तो स्वदेशी रूप से विकसित है। इसकी रेंज कितनी है? 70 किलोमीटर तक। मतलब ये 70 किलोमीटर दूर कोई मिसाइल उड़ रही है जिसने हम पर हमला किया, कोई लड़ाकू विमान, तो 70 किलोमीटर की दूरी तक उसको क्या है, मार सकता है। तो आकाश की जो दूरी है वो कितनी है? 70 किलोमीटर तक की। फिर बात करते हैं रडार। इसमें कौन सा रडार लगा हुआ है? देखो रडार क्या होता है, एक बार यहाँ पे ये समझ लो, फिर अपन इस रडार की आगे बात करें। देखो रडार क्या होता है, ठीक है, रडार का पूरा नाम है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में एक ही है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये काम कैसे करता है? देखो सबने डिश टीवी देखी है, बस उसी तरीके का एक एंटीना होता है बड़ा सा, ये इस तरीके का एंटीना अपन कहीं लगा देते हैं, बस बड़ी छतरी मान लो, और ये क्या करता है, यहाँ से तरंगे फेंकता है। इस तरीके से ये क्या है, हवा में तरंगे फेंकता है। जैसे ये तरंगे फेंकी, ये तरंगे फेंकी, यहाँ तक तरंगे फेंकी, ठीक है। अब क्या हुआ कि किसी ने मिसाइल फेंकी, या फिर मान लो कोई लड़ाकू विमान ही आ गया, अगर उसको अपन बनाते हैं ये सफ़ेद कलर से, मान लो ये मिसाइल आई, यहाँ पे आई। अब क्या हुआ, जो ये तरंगे हैं ये अपना मार्ग बदलेगी और वापस क्या इस छतरी के पास यहाँ पर आएगी। यहाँ से ये तरंगे गए, इन्होंने अपना मार्ग बदलकर यहाँ पे, तो जहाँ पर ये तरंगे मार्ग बदल के अपने पास इसके पास पहुँचती है, उससे ये पता लगाता है कि उस क्षेत्र में किसी न किसी तरह की क्या है, हलचल है, या कोई क्या है, कोई विमान है या कोई मिसाइल है, वो इस क्षेत्र में आ गया। तो रडार इस तरीके से उसको क्या है, डिटेक्ट करता है या उसका पता लगाता है किसी भी अवांछित तत्व का जो क्या है, वायु रक्षा क्षेत्र में आ चुका है या वायु क्षेत्र में हमारे आ चुका है। तो रडार से हम उसका पता लगाते हैं, ठीक है। तो अपन इससे पहले बात कर रहे थे आकाश मिसाइल की। तो आकाश मिसाइल में कौन सा रडार लगा हुआ है? ये राजेंद्र रडार लगा हुआ है। कौन सा रडार लगा हुआ है? राजेंद्र रडार। स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड कितनी है? 2.5 से 3.5 मैक। अपन ने मैक के बारे में अपन को पता ही है कि आवाज़ की जो स्पीड होती है उसको क्या, अगर कोई वस्तु आवाज़ की स्पीड के बराबर की उससे जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं? 1 मैक की स्पीड। अगर आवाज़ की स्पीड से भी तेज जा रही है तो वो क्या है? 1 मैक से ऊपर है। तो ये आवाज़ की स्पीड से 2.5 से 3.5 गुना की स्पीड से क्या है, ये हमला कर सकती है। कौन से मिसाइल? आकाश मिसाइल, ठीक है। अगर मोटा मोटा अगर किलोमीटर में बात करें तो इसकी कितनी है? 4200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये क्या है, हमला कर सकती है। आकाश मिसाइल के बारे में बात करिए शॉर्ट रेंज में। देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं, कमांड एंड कंट्रोल मैनेजेस एयर डिफेंस ऑपरेशन बट डज नॉट फायर मिसाइल। मतलब जो कमांड होता है, इसको अपन पूरी तरीके से अभी आगे समझने वाले हैं कि कमांड कंट्रोल क्या होता है, ऑटोमेशन क्या होता है, ये अभी अपन ने बात करी। तो अपन तो पहले एक बार आकाश के बारे में बात कर लेते। देखो आकाश क्या करती है, इसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर हाइट में मार सकती है, लेकिन 70 मतलब अगर ठेठ अपने यूँ सर के ऊपर आ जाए तो सीधे क्या है, 30 किलोमीटर सीधे जा सकती है। लेकिन अगर दूरी की बात करें तो क्या है, 70 किलोमीटर तक दूरी पर जाकर ये मार कर सकती है। फिर बात करते हैं टारगेट टाइप्स, किस किस को ये नष्ट कर सकती है। तो एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान, मिसाइल, ठीक है, ड्रोन को मार सकती है, हेलीकॉप्टर को मार सकती है, सबको मार सकती है। रडार गाइडेड मतलब रडार से टारगेट का पता करती है, क्योंकि इसमें राजेंद्र रडार लगा हुआ है। इस रडार से भी ये पता करके उनको क्या है, नष्ट करती है। फिर ऑल वेदर कैपेबिलिटी, कोई से भी मौसम में, सर्दी गर्मी बारिश सब में काम करता है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। क्विक रिएक्शन, बहुत फटाफट लॉन्च होती है। जैसे ही पता चला कि भाई साहब कोई आया तो तुरंत यहाँ से निकलते बिना किसी का इंतजार किए, ठीक है। आगे बात करते हैं। भाई साहब ये जो चीज है ना, इसको भारत ने अपना नाम ही क्या दिया है, सुदर्शन चक्र। अब सुदर्शन चक्र जैसे ही हम सुनते हैं तो दिमाग में एक ही इमेज जाती है, भाई साहब कोई तो खतरनाक चीज है ये। और वास्तव में ये इतनी खतरनाक चीज है ना कि मतलब पाकिस्तान ने एक अफवाह फैलाई कि हमने भारत का S-400 नष्ट कर दिया है। और जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आती है ना तो सबको लगा कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसको नष्ट करने की ताकत पाकिस्तान के पास तो एटलीस्ट नहीं, पाकिस्तान के हर किसी देश के पास नहीं, क्योंकि इतनी खतरनाक चीज़ है। इसकी विशेषताओं के बारे में जब हम बात करेंगे ना तो आपको भी लगेगा मतलब रूस ने क्या बना के दिया है भारत को ये। तो इसलिए इसका नाम भी क्या दिया गया, सुदर्शन चक्र। मतलब कुछ नहीं है तो ये तो क्या है, सारी समस्याओं से हमको निपटा ही देगा, मतलब निजात दिला देगा।
तो भारत का सुदर्शन चक्र, तो पहला सवाल है कि भारत के सुदर्शन चक्र के नाम से किसको जाना जाता है? तो ध्यान रखना, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पूरा नाम क्या है? S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये हमने किससे लिया है? ये हमने कौन से देश से लिया है? तो ये हमने रशिया से लिया है। कब लिया? 2018 में हमने इससे लिया $5 बिलियन, है ना। $5 बिलियन को गूगल करके भारत के रुपए में कन्वर्ट करोगे तो गूगल भी एक बार सोचेगा यार बहुत ज़्यादा हो गया। तो $5 बिलियन में हमने इसको रूस से लिया, 2018 में इसकी डील हुई और हमने इसकी कितने यूनिट ली? 5 यूनिट लिए, जिसमें से 3 भारत को प्राप्त हो चुकी है, 2 बाकी की 2026 में हमको प्राप्त होने वाली है। जबकि इन 3 ने ही इस तरीके से भारतीय वायु क्षेत्र को सुरक्षित कर दिया है कि पाकिस्तान तो अंदर मतलब क्या वो LOC क्या बॉर्डर भी भारत के इधर नहीं आ पाया। तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ किसका था? सुदर्शन चक्र, या बोले तो हम S-400। देखो S-400 की हम विशेषता बात करते हैं, उससे पहले अपन बात करते हैं काम कैसे करता है। S-400 हो गया, कोई सा भी डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है, चाहे वो आकाश वाला हो गया, कैसे काम करता है। देखो समझना, ये पूरे सिस्टम है इसका, इसमें क्या है, ये हिंदी में या इंग्लिश में, अपन हिंदी वाले से बात कर। देखो एक क्या करता है सर्विलांस, सर्विलांस में क्या करता है, ये निगरानी करता है कि क्या हमारे क्षेत्र में कोई आ तो नहीं रहा है। बस ये इसका यही काम है कि बस ध्यान रखना, पूरे में सर्विलांस करता रहता है, ठीक है, कि इसको चालू करके छोड़ दे, बस ये बस यही देखेगा ये कब हमारे में क्षेत्र में कोई आता, कोई आ तो नहीं रहा, कोई आ रहा है तो कहाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो ये सर्विलांस का काम करता है। जो इसका पहला क्या है, रडार, सर्विलांस रडार। तो सर्विलांस रडार का काम क्या है? निगरानी रखने का। बस ये निगरानी रखता है कि हमारे क्षेत्र में कोई आ तो नहीं रहा, और जैसे ही आता है तो ये किसको देता है सूचना? कमांड और कंट्रोल व्हीकल को, जो पास में जो सेकंड नंबर की गाड़ी लगी होती है उसको ये सूचना देता है कि भाई साहब कोई तो आया है। अब ये कमांड और कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, जैसे इसको यूँ पता चलता है कि हमारे यहाँ पे कोई आ गया, हमारे क्षेत्र में कोई आया, लेकिन कहाँ आया, उसकी लोकेशन क्या एग्जैक्ट, वो कौन पता करता है? कमांड और कंट्रोल व्हीकल। जैसे इसने सूचना दी कि कोई लड़ाकू विमान हमारे सीमा में आ गया, ठीक है, लड़ाकू विमान हमारी सीमा में आ गया, अब आ तो गया है, कहाँ है वो? तो ये क्या करेगा, सेकंड इसको सूचना देता है कि कमांड कंट्रोल सिस्टम को सूचना देता है कि हमारे यहाँ पे कोई तो आ गया। फिर ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पता करता है कि भाई ये जो लड़ाकू विमान आया ये हमारा है या हमारे दुश्मन देश का है। जो भी सिस्टम है उसको पूरी तरीके से उसकी लोकेशन का, वो एग्जैक्ट कितनी स्पीड से चल रहा है, वो सब कुछ डिटेल कौन लेगा? ये सिस्टम। और जैसे ही ये पूरी तरीके से जब इसको पूरी सूचनाएं मिल जाती है, ये वापस यहाँ पर हमला करने की आज्ञा देता है। जैसे इसको ये पता चलता है कि ये हमारे पे हमला करने आ रहा है, ये लड़ाकू विमान हमारे दुश्मन देश का है, ये तुरंत इसको क्या है, यहाँ से मिसाइल छोड़ने की क्या है, कंट्रोल आदेश देता, कमांड देता, और ये मिसाइल यहाँ से छूट के सीधे इसको क्या है, हवा में ही नष्ट कर देती। तो 3 सिस्टम से चलता है। पहला सर्विलेंस रडार, सर्विलेंस रडार क्या करता है, हवा में निगरानी रखता है कि कोई भी ऐसी वस्तु या कोई भी लड़ाकू विमान, मिसाइल, ड्रोन ऐसा तो हमारे क्षेत्र में नहीं आ गया जो भारत पर हमला करने वाला है, ठीक है। फिर ये सूचना किसको देता है? कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को। फिर कमांड ये पूरी उसकी लोकेशन का, उसके बारे में पूरी तरीके से पता लगा के फिर क्या, मिसाइल छोड़ने का आदेश देता है, और फिर इस यहाँ से मिसाइल निकलती है और वो क्या करती है, आने वाले लड़ाकू विमान या मिसाइल को, ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर देती है। इस तरीके से चाहे वो आकाश हो, चाहे वो S-400 हो, चाहे वो बराक हो, ये सब इसी तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अब S-400 की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं अपन। देखो अपन बात करते हैं टारगेट डिटेक्शन, ठीक है। क्यों ये इतनी खास है? तो इसमें सबसे बड़ी क्या, ये 600 किलोमीटर दूर में भी टारगेट को पता लगा देती है। मतलब समझो इसका, 600 किलोमीटर दूर भी अगर किसी ने भारत पे मिसाइल छोड़ने के लिए खाली छोड़ी है ना, वहां से 600 किलोमीटर दूर ये बता देगी कि हाँ भाई 600 किलोमीटर दूर हम पे मिसाइल हमला होने वाला है। तो मतलब ये 600 किलोमीटर दूर का पता लगा सकती है कि हम पे कहाँ से हमला हुआ। एक और इसके साथ खूबसूरती है कि 160 ऑब्जेक्ट का, मतलब 160 जगह से हमला हुआ है ना, ये वहां में बता देगी कितने, 600 किलोमीटर दूर 160 जगहों से हमला एक बार में बता देगी। कौन सी? टारगेट डिटेक्शन, 600 किलोमीटर दूर से। दूसरा, मारक क्षमता, मतलब ऑपरेशन रेंज, ये कितनी दूरी तक मार कर सकती है? तो 40 से 400 किलोमीटर के बीच है। मतलब 400 किलोमीटर दूर भी ये किसी मिसाइल अगर भारत पे आ रही तो उसको 400 किलोमीटर दूरी नष्ट करने की क्षमता रखती है। और उसमें भी क्या है, ये 36 मिसाइलों को 400 किलोमीटर दूर एक साथ निपटा सकती है, इसमें ये भी ताकत है। अब ये देखो यहाँ पर वापस 2 चीजें होगी। अपन बात करें टारगेट को, तो ये 600 किलोमीटर दूर पता कर देती है, लेकिन मारती 400 किलोमीटर दूर में, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो वो भी दूर कर देता हूँ। देखो ये मान लो एक ट्रक खड़ा है ना, ये अपना एक ट्रक खड़ा, इस पर ये एक मिसाइल है, ये हमारी भारत की सीमा, और यहाँ पर हमारा खड़ा S-400, ये भी यहाँ पर मिसाइल खड़ा करके रखी अपन।
ठीक है, ये इसका एक रडार है। अब क्या हुआ, अभी इसकी दूरी कितनी है, अभी ये कितनी दूरी पर खड़ा है भारत से, तो 600 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही यहां से ये मिसाइल उड़ी भारत पर हमला करने के लिए, तो जैसे ही यहां से ये जो उड़ेगी ना, यहां पर पता लग जाएगा क्या कि हम पर हमला होने वाला है, पता लगाना। ठीक है, तो 600 किलोमीटर की दूरी के इसने ये तो पता लगा दिया कि भाई यहाँ पे हमारे ऊपर एक मिसाइल उड़ी है, भारत पर हमला करने वाले। ये इसकी रडार की रेंज है। किसकी रेंज है, रडार की। तो जो निगरानी तंत्र है वो 600 किलोमीटर दूर तक काम करता है। लेकिन जो इसमें जो ये मिसाइल लगी हुई है ना, ये कहाँ तक जा सकती है, 400 किलोमीटर तक की। ठीक है, अब ये मिसाइल यहाँ से उड़ेगी। ठीक है, अब मान लो यहाँ से ये मिसाइल उड़ी, यहाँ पर पहुंची, अब इसकी दूरी कितनी रह गई, 400 किलोमीटर। अब ये क्या, इसके मिसाइल की रेंज में आ गया। अब यहां से हमारी जो मिसाइल है वो ये उड़ी और यहां पर इसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो मतलब इसके साथ जो मिसाइलों की क्षमता है वो 40 से 400 किलोमीटर, लेकिन ये टारगेट का पता 600 किलोमीटर की दूरी पे भी लगा सकती है। ठीक है, दूसरी विशेषताओं के बारे में बात करते हो। अधिकतम ऊंचाई 30 किलोमीटर, मतलब अधिकतम ऊंचाई मतलब यूं बात करें जैसे अपन ने ये अभी अपन ने बात करी थी ना कि अगर ये S-400 मान लो यहाँ खड़ा अपना S-400, तो ये यूं ऊंचाई पे अगर यहाँ पर कोई भी टारगेट खड़ा है, मान लो यहाँ पे कोई लड़ाकू विमान आ गया है, ये अगर 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर है तो भी क्या ये इसको नष्ट कर सकती है। तो अगर खड़ी की बात करें तो 30 किलोमीटर यूं सीधी की सीधी, और अगर ऐसे लंबाई की बात करें तो 600 किलोमीटर तक ये क्या मारक क्षमता रखती है। फिर बात करते हैं आगे, बात करते हैं अपन इसमें और क्या है इसमें खासियत। तो इसकी स्पीड देखो, अधिकतम स्पीड, स्पीड सुनना इसकी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे इसकी स्पीड सुन के। तो स्पीड सुनो, 4.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 5 किलोमीटर लगभग 1 सेकंड में आपने आंखें जब तक तो 5 किलोमीटर ट्रैवल कर जाती है। अगर घंटे की बात करें तो 1 घंटे में इसकी लगभग स्पीड कितनी है, 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। 17,000 किलोमीटर। मैक में बात करें तो 14 मैक की स्पीड से चलती है। अब 14 मैक कितना होता है, आवाज की रफ्तार से 14 गुना तेज चलती है ये। मतलब सोचो, इमेजिन करो कि आपने यहां से कुछ बोला, आपने आपके दोस्त को बोला कि यार इधर आ, जितने में तो ये उससे भी 14 गुना दूर चली जाएगी, इतनी तेजी से ये चलती है। ठीक है, अब इसमें है क्या क्या, देखो अपन ने इसकी बात करी, इसकी मारक क्षमता की 40 से 40 किलोमीटर। तो इसमें अलग अलग रेंज की मिसाइलें लगी हुई है। कौन सी मिसाइल है, 9M96 जो मिसाइल है वो 120 किलोमीटर तक वार कर सकती है। फिर दूसरी मिसाइल 48N6 250 किलोमीटर तक की, 40N6 400 किलोमीटर तक। तो इसमें 3 तरीके की मिसाइल लगी हुई है जो 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर की रेंज तक वार कर सकते। अब इसका जो एक ये लॉन्चर है, जैसे ये इसको क्या बोलते हैं, लॉन्चर, मिसाइल वाला जो लॉन्चर है, जो इसमें जिसमें मिसाइल रखी जाती है उसको बोलता है कैनिस्टर। क्या बोलते हैं, कैनिस्टर। तो इसमें क्या है, एक लॉन्चर पर 4 मिसाइल ऐसे, जो ये अपने देसी भाषा में बात करें भूंगले लगे होते हैं, ऐसे 4 भूंगले लगे होते हैं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैनिस्टर। इन भूंगलों में अगर बात करें तो एक लंबी दूरी की मिसाइल रख सकते हैं या फिर कितनी, 4 कम दूरी की मिसाइल रख सकते हैं। ये था S-400 जो भारत ने किससे लिया है, रूस से लिया है, और इसको भारत ने क्या नाम दिया है, भारत का सुदर्शन चक्र। अपन ने 2 मिसाइलों की बात कर दी, आकाश की बात कर ली जो भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित करी है, दूसरी अपन ने बात करी S-400 की जो भारत ने रूस से लिया है। अब तीसरी बात करने वाले जो हमारा तीसरा सिस्टम है, देखो ये है एक और बहुत अच्छी चीज है इसमें ये है कि ऑर्डर मिलने के 10 मिनट में ही ये क्या है, ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाती है। इसकी सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर अपन को इसको तैयार करना ना, इसको बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। कितना, ऑर्डर मिलने के अपन 10 मिनट में ये क्या है, तैयार किया जा सकता है, हमको क्या, हमले से बचाने के लिए। ठीक है, फिर तीसरी मिसाइल अपन ने बात करी थी, तो कौन सी, बराक 8। देखो ये अपन सब आकाश तीर में बात करें, आकाश तीर में अपन ने उसके पुर्जे पढ़े थे, उसमें अपन ने आकाश पढ़ी, फिर अपन ने एक बराक 8 पढ़ी, बराक 8 के बाद S-400 के बाद L-70 और क्या है ZM-23 गन्स की बात करी, और एक अपन ने UAV एंटी ड्रोन सिस्टम की बात करी। तो अब इसमें अपन बात किसकी करने वाले हैं,
तो बराक जो है वो क्या है, इसकी जो रेंज क्या है, आधे किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर के बीच में क्या है, ये अपने जो लक्ष्य है उसको भेद सकती है। ठीक है, ये हमने कहाँ से बनाई, तो ये भी क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर बोले तो सतह से हवा में मार करने वाली। देखो जितने भी आयरन क्या, जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है, ये बोलते हैं वायु रक्षा प्रणाली, उसमें सारी मिसाइलें क्या जमीन से हवा में मार करती है। तो चाहे वो आकाश हो गया, चाहे वो S-400 हो गया, चाहे ये बराक हो गया, ये सब क्या है, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। तो ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, डेवलप ज्वाइंटली बाय, किसने बनाया, डीआरडीओ भारत और इजराइल एरोस्पेस कंपनी ने मिलकर। तो ये हमने भारत और इजराइल के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई कौन सी, बराकाट मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता आधे किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर की तक। वही तो कह रहा हूँ कि क्या अपन अगर S-400 से मान लो कोई बच गया तो आकाश मारेगा, आकाश से मर गया तो आकाश से बच गया तो बराक मारेगा, बराक से बच गया तो इसके बाद भी हमारे पास जुगाड़ है, ऐसे ही थोड़ी हम। ठीक है, आगे बात करते हैं L-70 गन कैलिबर। अब ये क्या, ये एक तरीके से तोपे हैं। ठीक है, अब ये क्या, ये बहुत कम दूरी था, मान लो इन सबसे भी बचाते कोई फिर भी आ गया, है ना, कोई लड़ाकू विमान, कोई ना कोई कैसा कोई बहुत तगड़ा पायलट आ गया, तो कोई करतब दिखाते भारत तक पहुंच भी गया, तो फिर हमारे पास अभी भी हम यूं नहीं है कि बस हो गया तो तू भाई आ ही जाएगा, उसके बाद भी हमारे पास जुगाड़ है, तू आ तो सही, किस से बचेगा। तो फिर क्या है, शॉर्ट रेंज के लिए, मतलब बहुत कम दूरी पे अगर हमको उसको मारना हो तो हमने क्या है, इस सिस्टम में L-70 गन कैलिबर एक प्रकार की तोप है, नाम बंदूक दिया गया लेकिन एक तरीके की तोप है, बोफोर्स के द्वारा निर्मित की गई है। 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई है तो उसको क्या है, अपन इससे उड़ा देंगे। मतलब तू सबसे बच गया तो हम कम से कम इससे उड़ा देंगे तेरे को। इसका क्या रोल, एंटी एयरक्राफ्ट गन, मतलब कि अगर कोई लड़ाकू विमान हमारे अंदर आ गया तो उस पर इस तरीके से हमला करती है जैसे कि ये बमों की उसके ऊपर बारिश ही कर देती है। भाई तो किससे बचेगा, कितनों से बचेगा। तो क्या है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल साइट के साथ इसकी क्या है, जो फायर करने की जो रेंज है वो बहुत फटाफट फायर करती है। तो ये कौन सी गन होगी, L-70 गन कैलिबर। उसके बाद बात करिए अपन ने, लो एक और तोप, कौन सी, ZU-23mm सिस्टम। कह रहा हूं ना, हमारा आकाश तीर किस तरीके से, भारत में जो एक भी ड्रोन या मिसाइल या लड़ाकू विमान नहीं आया उनमें इन सबका रोल है। सिर्फ जो मीडिया में दिखाया जा रहा है S-400 सिर्फ अकेला S-400 ने भारत की रक्षा को नहीं, भारत के वायु क्षेत्र को नहीं रक्षित किया, इन सब का रोल है उसमें, है ना। तो हमको ये सब पता होना चाहिए, और उसमें से भारतीय निर्मित है। इसमें क्या है, इसकी रेंज कितनी है, 2.5 किलोमीटर तक की, मतलब कोई 2.5 किलोमीटर तक आ गया है तो उसको क्या हम इससे निपटा देंगे। ठीक है, फिर काउंटर UAS सिस्टम। यहाँ पे UAS का मतलब अमेरिका मत समझ लेना, वैसे भी वो USA है, ये US है। US का मतलब क्या होता है, अनमैन्ड एरियल सिस्टम। अनमैन्ड एरियल सिस्टम को समझ लो ड्रोन होता है, अनमैन्ड जिसमें क्या था, मानव रहित जो भी वायु प्रणाली होती है अपन उनको क्या बोलते हैं, अनमैन्ड एयर सिस्टम। ठीक है, तो मान लो किसी ने हमको क्या ड्रोन से हमला किया, तो ये ड्रोन का क्या करता है, इसमें अब ड्रोन क्या करता है, ड्रोन तरंगों के माध्यम से चलता है। तो ये जो सिस्टम है ये क्या, उनके रडार को जाम कर देता है और उनको क्या है, पूरी तरीके से हवा में ही जाम कर देता है। और क्या है, जब हवा में ही जाम कर देगा तो वो किसी काम के रहने वाले नहीं, और उनको क्या इस तरीके से नष्ट कर दिया जाता है। इसकी रेंज कितनी है, 1 से 5 किलोमीटर। इसका क्या रोल है, तो डिटेक्ट्स एंड न्यूट्रलाइज ड्रोन्स यूजिंग नॉन काइनेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। मतलब क्या करता है, इसका जो मेन काम है वो भारत पे जो भी ड्रोन हमले हो रहे हैं उनकी क्या है, उनके जो तरंगे हैं, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उसको जाम करके और उसको क्या है, नॉन फंक्शनल कर देता है। मतलब वो किसी काम के नहीं रहते, एक ढांचे की तरह रहते हैं और यूं के यूं नीचे गिर जाते बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। तो ये पूरा था हमारा क्या, रक्षा कवच, जिसकी वजह से आज भारत की जो वायु रक्षा प्रणाली, मतलब भारत पे पाकिस्तान ने जिस तरीके से ड्रोन बरसाया, मिसाइलें बरसाई और एक भी भारत पे नहीं फट पाया, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, आकाश तीर। इसमें जो हमने क्या है, पूरी तरीके से भारत के वायु क्षेत्र को क्या है, वायु क्षेत्र को पूरी तरह से रक्षा की, और इसी कारण से हमारे ऊपर वायु क्षेत्र से कोई भी हमला करने में पाकिस्तान सफल नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ें थी, सिर्फ अकेला S-400 नहीं था, उसमें हमारी आकाश मिसाइल ने भी उतने ही बहुत अच्छे से काम किया। इवन तो ये कहा गया कि आकाश मिसाइल की जो प्रिसाइशन है, जो एक्यूरेसी है, उससे बनाने वाले भी हैरान में थे कि यार हमने इतनी अच्छी चीज़ बना दी। ये उसके एक वैज्ञानिक थे जो आकाश मिसाइल सिस्टम के इंचार्ज थे, जब इस युद्ध के बाद उनका इंटरव्यू हुआ तो वो भी हैरान थे कि इतना
प्रिसाइज मतलब इतनी सटीकता से हमला करने वाला सिस्टम जो है, बचाव का सिस्टम हमने डेवलप किया। तो हर भारतीयों को हमारे डीआरडीओ के वैज्ञानिकों पर गर्व होना चाहिए कि उन्होंने इतना बढ़िया सिस्टम हमको बना के दिया है। तो हम क्या आज हमारे देश में कम से कम सुरक्षित बैठे हैं। किसी भी तरह के हमारे देश की जो सीमाएं हैं वो आज इस तरीके से सुरक्षित है। क्या हम भी क्या इजराइल वालों की तरह क्या आकाश में यूं देख सकते हैं, हाँ उधर से मिसाइल आ रही है, इधर से मिसाइल जा रही है, हवा में ही नहीं पड़ रही, इतना रिलैक्स होकर क्या छत पे जाके देखो क्या, हाँ इधर से मिसाइल है, इधर से मिसाइल बढ़िया से, जैसे वो नहीं था रामायण में तीर देख रहे, महाभारत में तीर देख रहे, वैसे मिसाइलें देखो वो बना के दिया है। तो हमको हमारी क्या भारतीय वैज्ञानिकों पे, भारतीय सेना पे हमको क्या है गर्व होना चाहिए कि उन्होंने हमको इस तरीके से सुरक्षित रख रखा है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात करी कि हमने उनको किस हथियारों से मारा, और जब दूसरी बात है कि उन्होंने जब हम पे हमला किया तो हमने अपना बचाव किस तरीके से किया। ये दोनों हमारे वीडियो थे पूरे के पूरे ऑपरेशन सिंदूर पे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी जानने वाले उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, ताकि क्या अगर वो परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो भी ठीक, नहीं भी कर रहा है तो उसको ये तो पता चले कि वो भारतीय सेना द्वारा किस तरीके से क्या सुरक्षित है। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। और इसका जो PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया जाएगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।